गौतम बुद्ध का धन और समृद्धि के बारे में दृष्टिकोण जीवन की नैतिकता, संतुलन और आत्मज्ञान पर आधारित था। उन्होंने धन को एक साधन के रूप में देखा जो केवल भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी उपयोगी हो सकता है। यहाँ बुद्ध के धन के बारे में विचारों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है। 1. धन की प्राकृतिक विशेषताएं। धन का महत्व केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता और मानसिक शांति में भी होता है। बुद्ध के अनुसार धन का सही उपयोग और समझ ही इसे वास्तविक मूल्य प्रदान करती है। उन्होंने धन को एक माध्यम मानते हुए इसके प्रति लोगों के दृष्टिकोण में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। 2. धन और संतोष। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि बाहरी वस्तुओं और धन के माध्यम से वास्तविक खुशी प्राप्त नहीं होती। उनके अनुसार धन और भौतिक संपत्ति जीवन की संतोषजनकता और आंतरिक शांति को सुनिश्चित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि बाहरी वस्तुएं हमारे आंतरिक सुख को प्रभावित नहीं करती बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। 3. धन के उपयोग का नैतिक दृष्टिकोण। बुद्ध ने धन के उपयोग के संबंध में नैतिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि धन का उपयोग उस व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए होना चाहिए जो उसे कमाता है। धन का उपयोग दान, धर्मार्थ कार्यों और समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। इस प्रकार धन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। 4. धन के प्रति दृष्टिकोण में संतुलन। गौतम बुद्ध ने धन के प्रति दृष्टिकोण में संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धन का संग्रह और उपभोग यदि अत्यधिक हो तो यह व्यक्ति की आंतरिक शांति और संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उनके अनुसार धन की लालसा और भौतिक वस्तुओं की आकांक्षा केवल आत्मिक अशांति और दुख का कारण बन सकती है। 5. धन की अस्थिरता और जीवन की अनिश्चितता। गौतम बुद्ध ने धन की अस्थिरता और जीवन की अनिश्चितता पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि धन स्थायी नहीं होता और यह समय के साथ बदल सकता है। इस कारण जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को अपनी आंतरिक शांति और संतोष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 6. धन और आत्मज्ञान। गौतम बुद्ध का मानना था कि आत्मज्ञान और मानसिक शांति धन से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान के बिना धन का अधिग्रहण और उपयोग व्यक्ति को वास्तविक सुख और शांति प्रदान नहीं कर सकता। आत्मज्ञान और मानसिक शांति ही सच्ची संपत्ति है जो व्यक्ति को स्थायी खुशी और संतोष प्रदान करती है। 7. धन और सामाजिक जिम्मेदारी। बुद्ध ने धन के सामाजिक उपयोग की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि धन का उपयोग समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाना चाहिए। दान और परोपकार की भावना को बढ़ावा देने से समाज में संतुलन और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है जो सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। 8. धन और मानसिक स्वास्थ्य। गौतम बुद्ध ने धन के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक धन की लालसा और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के प्रयास व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तनाव, चिंता और मानसिक अशांति ऐसे समस्याएं हो सकती हैं जो धन के अत्यधिक संग्रहण से उत्पन्न होती हैं। 9. धन और संतुलित जीवन। गौतम बुद्ध ने संतुलित जीवन जीने की सलाह दी जिसमें धन का उचित प्रबंधन और उपयोग शामिल हो। उन्होंने कहा कि संतुलित जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। धन का उचित प्रबंधन और समझदारी से उपयोग व्यक्ति को मानसिक और आंतरिक शांति प्रदान करता है। 10. धन की साधना और साधारणता। गौतम बुद्ध ने साधना और साधारणता की ओर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि साधारण जीवन जीने से व्यक्ति की मानसिक शांति और आंतरिक संतोष बढ़ता है। धन के प्रति अधिक महत्व और लालसा से बचकर साधारण जीवन जीना व्यक्ति को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकता है। 11. धन और प्रेम। गौतम बुद्ध ने प्रेम और करुणा को जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में माना। उन्होंने कहा कि धन का उपयोग प्रेम और करुणा के साथ करना चाहिए। भौतिक संपत्ति का वास्तविक मूल्य तब होता है जब इसे दूसरों की भलाई और सामाजिक अच्छे के लिए उपयोग किया जाता है। 12.
धन और समय का मूल्य। बुद्ध ने समय के मूल्य को भी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि धन और भौतिक वस्तुएं समय की 12 तरह क्षणिक होती हैं। इसीलिए व्यक्ति को समय और धन का सही उपयोग करके अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाना चाहिए। 13. धन और आध्यात्मिक विकास। गौतम बुद्ध का मानना था कि धन और भौतिक वस्तुएं आध्यात्मिक विकास की बाधा बन सकती हैं। उन्होंने सिखाया कि वास्तविक आध्यात्मिक विकास तब संभव होता है जब व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और धन की लालसा से मुक्त होता है। 14. धन और साधना। धन और साधना के बीच का संबंध भी गौतम बुद्ध ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि साधना और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और संतोष को प्राप्त कर सकता है। धन का सही उपयोग और साधना का सही मार्गदर्शन जीवन को अधिक समृद्ध और पूर्ण बनाते हैं। 15. धन के प्रति अपेक्षाएं। गौतम बुद्ध ने धन के प्रति अपेक्षाओं को सीमित रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अत्यधिक अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से व्यक्ति के जीवन में तनाव और असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए धन के प्रति सही दृष्टिकोण और सीमित अपेक्षाएं रखना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के धन के बारे में विचार केवल भौतिक संपत्ति और उसकी प्राप्ति तक सीमित नहीं है। उनका दृष्टिकोण धन के उपयोग, प्रबंधन और मानसिक शांति के साथ संतुलित जीवन जीने पर केंद्रित था। उन्होंने धन को एक साधन के रूप में देखा जो आंतरिक निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के धन के बारे में विचार केवल भौतिक संपत्ति और उसकी प्राप्ति तक सीमित नहीं है। उनका दृष्टिकोण धन के उपयोग, प्रबंधन और मानसिक शांति के साथ संतुलित जीवन जीने पर केंद्रित था। उन्होंने धन को एक साधन के रूप में देखा जो आंतरिक शांति, संतोष और समाज की भलाई के लिए उपयोगी हो सकता है। बुद्ध के अनुसार धन का वास्तविक मूल्य तब होता है जब इसे सही दिशा में, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उपयोग किया जाए।